1948 से लेके 1971 तक, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 1948 से लेकर के 1971 तक। कल हमने 1948 तक पढ़ा था, ठीक है। आज 1948 से 1971 की ओर पढ़ेंगे, याद रखिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे 1948 के बाद क्या क्या चीजें हुई। अब हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा, 1948 से लेकर के 1951 तक एक चीफ कमिश्नरी प्रोविंस रहा था, एक चीफ कमिश्नरी प्रांत के रूप में रहा था, ठीक है। देखो 1956 से पहले भारत में क्या हुआ करती थी, प्रांतें हुआ करती थी भारत में, जैसे बॉम्बे प्रांत थी, मद्रास प्रांत थी, ठीक है ना। कुछ गवर्नरी प्रांत थी जहां गवर्नर्स बैठते थे, बड़े अधिकारी बैठते थे, और कुछ चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी जहाँ पे चीफ कमिश्नर बैठते थे, यानी कि छोटी प्रांतें थी ये, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश को एक चीफ कमिश्नरी प्रोविंस बनाया गया था 1948 से 51 के बीच में। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस चीफ कमिश्नर प्रोविंस के पहले मुख्य आयुक्त कौन थे, भाई जल्दी बताइए, जिसको पता है फटाफट से आंसर कीजिए कि हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत के पहले मुख्य आयुक्त कौन थे। जल्दी से बताओ भाई, अगर इसका आंसर पता है तो। तो कौन थे, इनका नाम क्या था, बिल्कुल एनसी मेहता, ठीक है ना। तो एनसी मेहता साहब जो थे वो हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे, फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के ये प्रथम मुख्य आयुक्त थे, ठीक है ना। ई पेंड्रियल मून सेकंड थे, ठीक है ना, बिल्कुल। ई पेंड्रियल मून वाइस थे, लेकिन बाद में सेकंड बन गए थे ये, ठीक है, बिल्कुल। ईपी मून जो थे ये डेप्यूटी चीफ कमिश्नर थे, उप मुख्य आयुक्त थे, लेकिन बाद में इनको मुख्य आयुक्त के पोस्ट पे कर दिया गया था। दरअसल एनसी मेहता साहब जो थे, इनका कार्यकाल 1948 से 49 तक था, ठीक है। और 1948 से 1949 तक हमारे ई पेंड्रियल मून उप मुख्य आयुक्त थे। हालांकि ईपी मून को याद रखिएगा 1949 में जो है वो चीफ कमिश्नर बना दिया गया था, हिमाचल प्रदेश का चीफ कमिश्नर। तो दूसरे चीफ कमिश्नर भी थे, और डेप्यूटी चीफ कमिश्नर थे, पहले डेप्यूटी चीफ कमिश्नर थे, याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब 1951 में हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट बनाया गया, ठीक है। अब 1951 में हिमाचल प्रदेश बना पार्ट सी स्टेट। तो 1951 में हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट बनाया गया। तो पहली बार भारत में स्टेट्स बनाए गए। ए पार्ट होते थे कुछ, क श्रेणी राज्य, ख श्रेणी राज्य, तो हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट, ग श्रेणी का दर्जा दिया गया, ग श्रेणी राज्य बनाया गया, ग श्रेणी राज्य, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट का दर्जा दिया गया 1951 में, और 1956 तक हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट बनकर ही रहा, ग श्रेणी राज्य बनकर ही रहा, याद रखिए। संसद ने भी 1951 में, याद रखिएगा, पार्ट सी स्टेट एक्ट पारित किया गया था, और उसी बेसिस पर हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट बनाया गया। अब यहाँ पर देखो क्या किया गया, अब यहाँ पे ना एक पद को खत्म किया गया, जो यहाँ पर चीफ कमिश्नर का पद था, ठीक है ना, मुख्य आयुक्त का पद था या चीफ कमिश्नर का पद था, इसको तो कर दिया गया क्या, समाप्त। और इसकी जगह पर एक नया पद बनाया गया जिसे कहा गया उपराज्यपाल, ठीक है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर, या फिर आप कह सकते हैं उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर उपराज्यपाल का पद बनाया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे 1952 में। तो 1952 में बनाया गया पहला उपराज्यपाल, किसको बनाया गया, तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह को, मेजर जनरल, याद रखेगा, हिम्मत सिंह को हिमाचल प्रदेश का पहला उपराज्यपाल बनाया गया, मेजर जनरल हिम्मत सिंह को। और मेजर जनरल हिम्मत सिंह साहब जो थे, क्वेश्चन है कि वो किस समय जो थे बने थे। तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह, याद रखेगा, पहले उपराज्यपाल थे, जो कि 21 मार्च 1952 से 31 दिसंबर 1954 तक हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल रहे थे।
ठीक है ना। तो 1952 से लेकर के 1954 तक, 1954 तक ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे। इसके बाद दूसरे आए थे 1955 में, 1955 से 63 तक, जिनका नाम था बजरंग बहादुर। बजरंग बहादुर साहब। और बजरंग बहादुर साहब 1955 से 1963 तक जो थे, वो हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल रहे। और याद रखिएगा कि मैक्सिमम टेन्योर, सबसे ज्यादा समय के लिए जो थे हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल बने थे। इसके बाद आए थे भगवान सहाय। भगवान सहाय। और याद रखिएगा कि भगवान सहाय जो थे, इनका जो कार्यकाल था वो 1963 से 66 तक था, 1963 टू 1966। और याद रखिएगा इसके बारे में खैर कुछ जानने को नहीं है, ये एक आईएएस ऑफिसर थे, वैसे पूर्व आईएएस अधिकारी थे ये। इसके अलावा बी विश्वनाथ आए थे, बी विश्वनाथ। और बी विश्वनाथ जो है, इनके बारे में भी कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता एग्जामिनेशन में, 1966 से 67 के बीच में। इसके बाद आए थे श्री ओम प्रकाश, ये इंपॉर्टेंट है, श्री ओम प्रकाश, श्री ओम प्रकाश। इनके बारे में आपको याद रखना है। देखो 1967 में ही रहे थे, कुछ महीने के लिए बने थे, लगभग मई में आए थे और कुछ दिनों के लिए, 8 या 9 दिन के लिए रहे थे ये, ठीक है ना। ज्यादा दिन के लिए नहीं रहे थे ये, मात्र 7-8 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश के रहे थे। और ये सबसे कम अवधि के लिए बने थे, याद रखिएगा, सबसे कम अवधि के लिए, सबसे कम टेन्योर था इनका, मिनिमम क्या था टेन्योर के लिए बने थे ये। और याद रखिएगा इनको न्यायिक कमिश्नर का, जुडिशियल कमिश्नर का एडिशनल चार्ज भी दिया गया था। तो इनको न्यायिक कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, न्यायिक कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार, अतिरिक्त प्रभार दिया गया था इनको, ठीक है। न्यायिक कमिश्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया था जुडिशियल कमिश्नर का, इसलिए फिर इनको इस पोस्ट से हटा दिया गया। इसके बाद अंतिम जो राज्यपाल थे हिमाचल प्रदेश के 1971 में अगर बात करें, तो वो थे लेफ्टिनेंट जनरल बहादुर सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल के बहादुर, के बहादुर सिंह। याद रखिएगा कि 1967 से 1971 के बीच में क्या बने थे ये, तो ये उपराज्यपाल बने थे हिमाचल प्रदेश के, और ये लास्ट थे, अंतिम उपराज्यपाल थे, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, अंतिम उपराज्यपाल। तो टोटल उपराज्यपाल कितने रहे हैं, 6 लोग। सबसे पहले मेजर जनरल हिम्मत सिंह, फिर बजरंग बहादुर, फिर आपके भगवान सहाय, बी विश्वनाथ, श्री ओम प्रकाश और लेफ्टिनेंट जनरल के बहादुर सिंह, के बहादुर सिंह। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश पे आगे क्या चीजें हुई। अच्छा, 1952 में, अब देखो एक चीज याद रखेगा कि हिमाचल प्रदेश पार्टी स्टेट बन गया, इसमें उपराज्यपाल का पद बना दिया गया। अब स्टेट्स में क्या होती है, विधानसभा, तो यहाँ पर विधानसभा का भी इलेक्शन होता है 1952 में, याद रखेगा। तो 1952 में याद रखेगा हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होता है, विधानसभा का गठन होता है और विधानसभा का इलेक्शन किया करवाया जाता है। तो विधान सभा का इलेक्शन जो है वो करवाया जाता है। और इस समय हिमाचल प्रदेश में टोटल विधानसभा सीटें कितनी थी, तो 24 सीटों पर याद रखिएगा कि इलेक्शन करवाया जाता है। और 24 सीटों में से याद, सॉरी 36 सीटों पे, 24 नहीं, 24 सीटें तो कांग्रेस ने ली थी, ठीक है, 24 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। 36 सीटों पर विधानसभा चुनाव होता है, जिनमें से 24 सीट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास आती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के पास आती है। और आईएनसी की जो पार्टी है वो सरकार बना लेती है हिमाचल प्रदेश में। और याद रखिएगा 24 मार्च 1952 को, 24 मार्च 1952 को, याद रखिएगा कि यशवंत सिंह परमार को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो यशवंत सिंह परमार को फर्स्ट टाइम, टोटल 4 बार रहे हैं यशवंत सिंह परमार साहब। तो 24 मार्च 1952 को यशवंत सिंह परमार को क्या बनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इसी दिन एक चीफ सेक्रेटरी बनाए गए थे एक व्यक्ति 1952 में, जिनका नाम था केएल मेहता। तो 1952 में ही याद रखिएगा कि केएल मेहता को चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है हिमाचल प्रदेश का। तो फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी थे हिमाचल प्रदेश के, तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव थे, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो केएल मेहता साहब।
इसके बाद याद रखिएगा कि 1 जुलाई 1954 को 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया जाता है। बिलासपुर का हिमाचल में विलय, बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया जाता है। और विलय करने के बाद याद रखिएगा विधानसभा की 36 सीटों से बढ़कर के कितनी हो जाती हैं, 41 सीटें। तो 5 सीटें किसकी हैं, बिलासपुर की हैं, याद रखिएगा। तो अब विधानसभा की 41 सीटें हो जाती हैं बिलासपुर जिले के मर्ज होने के बाद हिमाचल प्रदेश में। संख्या कितनी हो जाती है, 41। और क्षेत्रफल भी हिमाचल का बढ़ जाता है, 28,186 वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। और बिलासपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है, बिलासपुर जिले का क्षेत्रफल है 1,168 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये बिलासपुर जिले का क्षेत्रफल है। और बिलासपुर के हिमाचल में ऐड होने के बाद हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल बढ़ जाता है 28,186 वर्ग किलोमीटर। अब इसके बाद याद रखिएगा, अब बात करेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, ठीक है। तो अब आता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। ये 1956 55 56 में आया था वैसे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले कुछ इससे पीछे की कहानी पड़ेगी हमें। देखिए याद रखिएगा 29 दिसंबर 1953 को, 29 दिसंबर 1953 को, 29 दिसंबर 1953 को याद रखिएगा कि एक अधिसूचना जारी की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य के लिए पुनर्गठन के लिए एक आयोग बनाया गया, ठीक है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग। अब क्वेश्चन है कि इसके अध्यक्ष किसको चुना गया था। तो एक अधिसूचना जारी करके याद रखेगा, एक अधिसूचना जारी की गई थी इस दिन 29 दिसंबर 1953 को। और इस अधिसूचना के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष याद रखेगा कौन थे। तो इसके अध्यक्ष, इस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे वो फजल अली थे, फजल अली साहब। और अगर पूछा जाए इसके उपाध्यक्ष या इसके सदस्य कौन थे, इसके अन्य सदस्य कौन थे, तो इनके अलावा इसमें याद रखेगा के.एम. पणिकर थे और एच.एन. कुंजरू थे। तो एच.एन. कुंजरू और के.एम. पणिकर, और के.एम. पणिकर, ये 2 शख्स थे, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब इसके बाद क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग से अब हिमाचल प्रदेश में पूर्ण राज्य बनने शुरू हुए। अब देखो राज्य पुनर्गठन ने आयोग ने एक सिफारिश करी, इस अधिनियम में राज्य पुनर्गठन आयोग ने, कि हिमाचल प्रदेश में जो बड़े बड़े हैं वो तो क्या बनाए जाए, स्टेट्स बनाए जाए, और जो छोटे हैं क्षेत्रफल में वो क्या बनाया जाए, उनको यूनियन टेरिटरी बनाया जाए और उन पर सीधा सीधा केंद्र का क्या रहे, केंद्र का शासन चलना चाहिए, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाए और राज्य बनाए जाए। राज्यों में राज्यों की सरकारें बनेंगी और केंद्र शासित प्रदेशों में आपका केंद्र शासित प्रदेशों की अलग से सरकार बनेगी, याद रखिएगा। तो इसके बाद 1956 में जाकर के याद रखिएगा पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट जमा करी, ठीक है ना। और इसकी जो आयोग की रिपोर्ट थी, इसके बाद 1956 में याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश को, इस आयोग की सिफारिश पर हिमाचल प्रदेश को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, ना कि स्टेट, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को बनाया गया इस समय पर। और इस केंद्र शासित प्रदेश के जो पहले उप राज्यपाल थे, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे इस केंद्र शासित प्रदेश के, वो थे बहादुर सिंह, बस सॉरी बजरंग बहादुर, बहादुर सिंह तो अंतिम थे, बजरंग बहादुर। तो अगर आपसे हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल पूछे जाए तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे, और केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल पूछे जाए तो आंसर क्या होगा, बजरंग बहादुर साहब, बजरंग बहादुर साहब। और हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा 1956 से लेकर के 1971 तक क्या रहा, एक केंद्र शासित प्रदेश रहा। अब देखो हुआ ये कि केंद्र शासित प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश बन गया, ठीक है ना, यहां तक। अब इसके बाद ये हुआ केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को बना दिया गया 1956 में। तो अब केंद्र शासित प्रदेश में आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा तो समाप्त कर दी गई थी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, तो उसने क्या करा, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बनी, और यूनियन टेरिटरी में विधानसभाएं नहीं होती क्योंकि वहां का कानून कौन बनाता है, केंद्र बनाता है।
यही तो मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश का, कि केंद्र शासित प्रदेश का मतलब है जिसपे केंद्र का शासन हो, जिस प्रदेश पर, उसको केंद्र शासित प्रदेश बोल देते हैं, ठीक है ना। हालांकि आज की डेट में हमारे 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभाएं भी हैं, जहां पे सरकारें भी हैं। तो वो है आपका दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है अगले महीने नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन है। 4 स्टेटों में इलेक्शन होने हैं, हरियाणा में, आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, महाराष्ट्र में, ठीक है, और एक राज्य और है जिसमें अभी हाल ही में 2-3 महीने में अगले 4 स्टेट्स में इलेक्शन है आपकी, ठीक है। तो महाराष्ट्र है, हरियाणा में तो 5 अक्टूबर को आने वाली है डेट, ठीक है। महाराष्ट्र में भी चुनाव है अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर, और इसके बाद भी चुनाव है आपके जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है, ठीक है। अब देखो बजरंग बहादुर को अब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, यानी कि विधानसभा समाप्त की गई। तो क्वेश्चन है किस दिन विधानसभा को समाप्त किया गया, तो 31 अक्टूबर 1956 को, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा को समाप्त किया गया। विधान सभा को समाप्त कर दिया गया, और कहा गया जितने भी एग्जीक्यूटिव वर्क हैं वो सारे का सारा कौन देखेगा, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उपराज्यपाल साहब सारे के सारे क्या देखेंगे, तो आपके सारे प्रशासनिक कार्य को देखेंगे। अब ऐसा कहा गया, ठीक है ना। लेकिन फिर लगा कि नहीं यार, लोगों को थोड़ा सा संतुष्ट करने के लिए कि हम लोगों के शासन लोकतंत्र को भी अपना रहे हैं, तो इसके लिए 1956 में एक टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट पास किया संसद में, ठीक है ना। टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट, क्षेत्रीय परिषद अधिनियम को पारित किया। टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट या फिर आप कह सकते हैं क्षेत्रीय परिषद एक्ट को पारित किया 1956। क्षेत्रीय परिषद एक्ट, टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट 1956 को क्या किया गया, पारित किया गया। और इसको पारित करने के बाद 31 अक्टूबर 1956 को, जिस दिन विधानसभा को समाप्त किया गया, विधानसभा कब समाप्त होगी, जब पूरी मंत्रिपरिषद इस्तीफा देगी। तो 31 अक्टूबर 1926 को सीएम ने त्याग पत्र दे दिया। चीफ मिनिस्टर यशवंत सिंह परमार ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, त्याग पत्र दे दिया अपना। अब याद रखिएगा, मैंने आपको पॉलिटी में हजारों बार पढ़ाया कि अगर किसी भी राज्य का सीएम अपने पद से इस्तीफा देता है तो वो अकेले सीएम का इस्तीफा नहीं माना जाता, वो उनकी पूरी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा माना जाता है, ठीक है ना। अभी हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी ने इस्तीफा दिया था, तो उनकी पूरी की पूरी मंत्रिमंडल का इस्तीफा माना गया था। उसके बाद नायाब सिंह सैनी वहां के नए सीएम बने थे, तो उनकी मंत्रिपरिषद अलग से गठित की गई थी। तो सीएम साहब ने इस्तीफा दिया, यानी कि क्या है, ये पूरी की पूरी मंत्री परिषद का इस्तीफा इसको माना जाएगा। तो सीएम साहब ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है ना। और हमारी जो विधानसभा थी वो क्या होगी, वो भंग कर दी गई, ठीक है ना। तो 1 नवंबर 1956 को, इस इस्तीफे के बाद 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी बन गया, एक केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश बन गया। तो हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित तो हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, याद रखिएगा। और बजरंग बहादुर को इस केंद्र शासित प्रदेश का पहला उपराज्यपाल बनाया गया। अब 1957 में क्षेत्रीय परिषद तो बन चुकी थी 1956 में। अब 1957 में याद रखिएगा, इस क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, और इस क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। क्षेत्रीय परिषद का काम था लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा बहुत मेंटेन करना, हालांकि नाम मात्र थी, कोई खास अधिकार क्षेत्रीय परिषद को नहीं दी गई थी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए टेरिटोरियल काउंसिल हिमाचल प्रदेश में बनाई गई थी। तो याद रखिएगा 1957, 15 अगस्त 1957, 15 अगस्त 1957, 15 अगस्त 1957 को याद रखिएगा, मंडी जिले के चचियोड़ के ठाकुर करम सिंह को क्षेत्रीय परिषद का, याद रखिएगा, मंडी जिले के थे, चचियोड़ के, मंडी जिले की चचियोड़ तहसील के थे ये, और इनको अध्यक्ष बनाया गया टेरिटोरियल काउंसिल का, ठीक है ना। और साथ ही साथ वैसे प्रशासन के सभी अधिकार किसके पास थे, तो उपराज्यपाल के पास थे। अगर मैं बात करूं, इनको तो सिर्फ टेरिटोरियल काउंसिल तो नाम मात्र थी, हालांकि कोई भी इनके पास खास अधिकार नहीं थे, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ, तो कहा गया इसको थोड़े बहुत मामलों में थोड़ी बहुत कोई पूछ नहीं दी गई, ना फाइनेंस में दी गई, ना इकोनॉमी में दी गई, ठीक है, ना एग्जीक्यूटिव में दी गई। थोड़ा बहुत इसका काम था बस क्षेत्रीय परिषद का, कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, ठीक है ना, कानून व्यवस्था पे थोड़ा सा काम करेगी, थोड़ा बहुत कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेगी राज्यपाल महोदय की, बस इतना ही इसको काम दिया गया था, ज्यादा काम नहीं दिया गया। अच्छा, इसी बीच याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में एक जिला बना था फर्स्ट में 1960 को,
तो डेट याद रखनी है आपने। तो 1 मई 1960, 1 मई 1960 को याद रखेगा, किन्नौर को हिमाचल प्रदेश का छठा जिला बनाया गया था। किन्नौर को हिमाचल प्रदेश का 6th डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, छठा जिला बनाया गया था किन्नौर को हिमाचल प्रदेश का। दरअसल महासू जिले में एक चीनी तहसील थी, महासू जिले में चीनी तहसील थी, और इस चीनी तहसील को महासू जिले से अलग कर दिया गया था, और इस तहसील का नाम बदल के जो है किन्नौर जिला कर दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको मिलाने से हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल पे कोई असर नहीं पड़ा था। ठीक है ना। तो वर्तमान किन्नौर जिला पुराने समय में चीनी तहसील के नाम से जाना जाता था। 1948 से 1960 तक ये महासू जिले की चीनी तहसील के रूप में था, और 1 मई 1960 को चीनी तहसील को महासू जिले से अलग किया गया और किन्नौर जिले के रूप में हिमाचल प्रदेश के छठा जिला जो है वो इसको बनाया गया। ठीक है, इतनी बात याद रखेगा। अब देखिए, इसके बाद जो हमारे होम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री साहब, लगभग बात है 1961 की, 1961 की बात है, और 1961 में हमारे होम मिनिस्टर साहब थे लाल बहादुर शास्त्री जी। और ऑन होम मिनिस्टर साहब जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने कहा कि भैया लोगों को अगर उनके अधिकार देने हैं तो भैया अच्छे से दो, और अगर लोकतंत्र को अपनाना है तो अच्छे से अपनाओ। ठीक है ना। ये क्षेत्रीय परिषद क्या है भाई, इसका तो कोई काम ही नहीं है, इसको पास कोई अधिकार नहीं है, तो लोकतंत्र कैसा हुआ ये। तो इसके बाद याद रखिएगा, लोकसभा में इन्होंने बयान दिया था ऐसा। उसके बाद इनके बयान के बाद 1961 में, 1962 में हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद ने एक कानून पारित किया। तो हिमाचल प्रदेश की जो टेरिटोरियल काउंसिल थी, हिमाचल हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल, तो हिमाचल प्रदेश जो क्षेत्रीय परिषद थी, तो हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल ने हिमाचल प्रदेश की जो क्षेत्रीय परिषद थी, तो इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया 1962 में, एक प्रस्ताव को पारित किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक प्रस्ताव पारित किया, और कहा गया इस प्रस्ताव में, ये सिफारिश की गई कि क्या किया जाए कि हिमाचल प्रदेश में वापस से विधानसभा बनाई जाए। इसके बाद 1963 में संसद ने, याद रखेगा, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट 1963 पारित किया। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट 1963 को पास किया संसद ने। और इसके बाद याद रखिएगा 1 जुलाई 1963 को, 1 जुलाई 1963 को, 1963 में याद रखिएगा, 1 जुलाई 1963 को हिमाचल की जो टेरिटोरियल काउंसिल थी, हिमाचल प्रदेश की जो क्षेत्रीय परिषद थी या टेरिटोरियल काउंसिल थी, इसको विधानसभा में परिवर्तित कर दिया गया। इसको विधान परिवर्तित कर दिया गया, विधान सभा में परिवर्तित कर दिया गया। और 1963 में वापस से चुनाव होते हैं, और यशवंत सिंह परमार साहब 1963 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। तो वाई एस परमार साहब सेकेंड टाइम हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिलता है इनको, दूसरी बार, याद रखेगा। दूसरी बार ये हिमाचल प्रदेश के क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके बाद याद रखेगा कि 1965 में हुकुम सिंह कमेटी लाई गई, 1965 में, 1965 में हुकुम सिंह कमेटी का गठन किया गया। 1965 में हुकुम सिंह कमेटी बनाई गई,
या फिर इसी को पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम से याद रखिएगा जाना जाता है, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, हुकुम सिंह कमेटी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा इसको। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो हुकुम सिंह थे इसके अध्यक्ष। इसके बाद इस आयोग ने अपनी सिफारिश करी थी कि जितने भी पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र हैं उनका हिमाचल प्रदेश में विलय किया जाए, ठीक है, जितने भी पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र हैं उसका हिमाचल प्रदेश में क्या किया जाए, विलय कर दिया जाए। और इसके बाद इनकी ही सिफारिश पर क्या किया गया था, 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश को जो है क्या कर दिया गया था, पंजाब का पुनर्गठन किया गया था। तो 1 नवंबर हुकुम सिंह साहब की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 का, तो जितने भी पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र थे, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र थे, उन सभी क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश में विलय किया गया, उन सभी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में विलय किया गया। और अब बात है कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र जो हैं वो ऐड किए गए, ठीक है ना। देखिए हिमाचल प्रदेश में अगर मैं बात करूं कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए, तो इसमें मेनली तो था भैया कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला। तो इसमें था कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला को ऐड किया, इन 4 क्षेत्रों को। लेकिन जिले कौन कौन से बनाए गए, तो याद रखिएगा 3 नए जिले बनाए गए, ठीक है ना। 3 नए जिलों को जो है वो बनाया गया 1966 में। 1966 में 3 नए जिले बनाए गए हिमाचल प्रदेश में। और वो 3 नए जिले कौन कौन से थे, तो एक था कांगड़ा, एक था कुल्लू और एक था लाहौल स्पीति। बाकी शिमला को महासू के साथ ही ऐड किया गया था, ठीक है ना। और महासू के साथ ऐड करके हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी डिक्लेयर कर दिया गया था साथ ही साथ। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा पंजाब का क्षेत्र था पहले, 1966 से पहले कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला, ये सारे क्षेत्र पंजाब के पास थे। लेकिन 1 नवंबर 1966 को इन क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में विलय किया गया और इसके बाद हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल बढ़ गया और हो गया 55,673 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। और तब से लेके आज तक हिमाचल प्रदेश का यही क्षेत्रफल है, ना कम हुआ है ना ज्यादा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद 1972 में ही 1972 में कांगड़ा से तोड़ करके 2 जिले बनाए गए थे 1972 में, ऊना और हमीरपुर, ऊना और हमीरपुर का गठन किया गया था 1972 में, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखिएगा लाहौल स्पीति महासू जिले का पुनर्गठन करके 1972 में कौन कौन से जिले बनाए गए थे, सोलन और शिमला, सोलन और शिमला जिला बनाया गया था 1972 में, ठीक है ना, महासू जिले का पुनर्गठन करके। तो देखिए इतनी चीजें आपने याद रखनी है आज। तो जल्दी से एक बार बताइए, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? 1966 तक का हिमाचल प्रदेश हमने आज पढ़ लिया। 1966 का, ठीक है, 1966 तक का। अब थोड़ी सी एक चीज और बचती है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सारा आपको? चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, एक पॉइंट ऑफ करते हैं, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश जो था वो बढ़ रहा था आगे पूर्ण राज्य की ओर, पूर्ण राज्य की ओर। अब विशाल हिमाचल प्रदेश बन चुका था। अब कोई भी चीज अपने आप में अगर विशाल हो जाएगी तो उसको यूनियन टेरिटरी नहीं बने दिया रहने जा सकता, उसको राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए, ठीक है, कोई भी चीज अगर बहुत बड़ी हो चुकी है। तो याद रखिएगा कि अब हिमाचल चलेगा पूर्ण राज्य की ओर, ठीक है ना। अब याद रखिएगा 24 डेटें सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, अब जितनी भी कराई जाएगी। 24 जनवरी 1968, याद रखिएगा इस दिन हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने एक रिजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पारित किया, प्रस्ताव पारित किया और इस प्रस्ताव में पूर्ण राज्य की मांग की, पूर्ण राज्य की
मांग उठाई गई कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का क्या दिया जाए, दर्जा दिया जाए। याद रखिएगा। अब 31 जुलाई 1970 को, 31 जुलाई 1970 को याद रखेगा, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य देने के प्रस्ताव संसद में पेश किया गया। इसके बाद इस प्रस्ताव को याद रखेगा संसद में पेश किया गया। पूर्ण राज्य के प्रस्ताव को संसद में याद रखिएगा पेश किया गया 31 जुलाई 1970 को। इसके बाद 18 दिसंबर 1970 को, 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट पारित किया संसद ने। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, या आप कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट को पारित किया। और इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी तत्काल प्राइम मिनिस्टर थी उस समय की। 25 जनवरी 1971 को इंदिरा गांधी जी ने, प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के रिज मैदान से घोषणा करी और हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां राज्य घोषित किया। हिमाचल प्रदेश को भारत का, भारतीय संघ का 18वां राज्य जो है वो घोषित किया गया। तो हिमाचल प्रदेश यहां बनता है क्या, पूर्ण राज्य, पूर्ण राज्य। और याद रखिएगा 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना था, पूर्ण राज्य के दर्जे पर आया था। और याद रखिएगा इसी दिन एस चक्रवर्ती साहब को, एस चक्रवर्ती साहब को याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट गवर्नर बनाया गया था। अभी तक तो हम उपराज्यपाल पढ़ रहे थे, लेकिन किसी भी राज्य में उपराज्यपाल का पद नहीं होता बल्कि राज्यपाल का पद होता है, क्योंकि राज्य बड़ा होता है थोड़ा सा। तो इसलिए एस चक्रवर्ती को हिमाचल प्रदेश का पहला उपराज्यपाल जो राज्यपाल जो है वो बनाया गया। और पूर्ण राज्य के विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे, वो बने थे देशराज महाजन। तो पूर्ण राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष देशराज महाजन को पहला अध्यक्ष बनाया गया था। तो पूर्ण राज्य की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, पूर्ण राज्य की, हालांकि विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो जयवंत राम थे, उनके बारे में भी बात करेंगे जब विधानसभा पढ़ेंगे। लेकिन ये पूर्ण राज्य की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो है वो इनको बनाया गया। और वाई एस परमार को वापस से हिमाचल प्रदेश का सीएम बनाया गया चौथी बार, चौथी और अंतिम बार। इसके बाद फिर से पूर्ण राज्य बनने के बाद इलेक्शन हुए और वाई एस परमार फोर्थ टाइम सीएम बने हिमाचल प्रदेश के 1972 में। और 1972 से 77 तक ये वाई एस परमार साहब का जो था वो अंतिम कार्यकाल था, 72 से 77 तक, ठीक है ना। 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी और शांता कुमार उस समय सीएम थे, हालांकि उनकी सरकार को भंग कर दिया गया था, ठीक है। उस पर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही बहुत, ठीक है। 1972 तक हमने पूरा कर लिया, ठीक है। अब 1972 से आगे की चीजें पढ़ेंगे हम, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं। बस आज के लिए इतनी रहेगी, फिर 6:30 पर मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में 6:30 PM। चलिए ठीक, चलिए ऑल क्लियर। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में एट 6:30 PM। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद आप।